वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आदिवासियों का मेले के नाम से इसको जाना जाता है। लिखिएगा इसके अंदर अगला प्रश्न, कब आयोजित होता है? माघ पूर्णिमा के अवसर पर, है ना। माघ पूर्णिमा के अवसर पर नवा टापरा गांव है, वहां पर नवा टापरा, कैसा टापरा? नवा टापरा। और ये नवा टापरा गांव कहां पर है? डूंगरपुर के अंदर। नवा टापरा गांव आपका डूंगरपुर, और यहीं पर होता है सोम माही और जाखम का संगम। सोम माही और आपके जाखम का संगम होता है, तीनों नदियों के संगम पर आपके नवा टापरा। संत माव जी की तपोस्थली, है ना, लिखो संत माव जी की तपोस्थली। माव जी को कहते हैं वागड़ का धनी, माव जी की तपोस्थली, जिन्होंने चौपड़ा ग्रंथ लिखा था। और इनके संबंध में हम बात करें, आदिवासियों का कुंभ और वागड़ का पुष्कर कहलाता है। ये लिखो, आदिवासियों का कुंभ, आदिवासी कुंभ कहते हैं, आदिवासी कुंभ कहलाता है। और वागड़ का पुष्कर, वागड़ का पुष्कर। अरे भले मानुस तो क्यों जावे काशीर पुष्कर, पहले माँ बाप ने तो खुशकर खुशकर, याद हो गया। खंडित शिवलिंग की पूजा की जाती है यहां पर, लिखो खंडित शिवलिंग की पूजा की जाती है यहीं पर, ठीक है। तो ये आप लोगों को सारे फैक्ट किसके संबंध में। अब कपिल मुनि का जो मेला है वो कौलायत में बढ़ता है, और कौलायत आपके कहां पर? बीकानेर के अंदर। कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर दीपदान महोत्सव आपके। महावीर जी मेला है तो वो आपके करौली का है, महावीर जी मेला करौली का, कैला देवी वाला करौली का है, मैंने बता दिए। ये सारे डाटा आप लोग याद रखना। अब ये देखो प्रश्न वापस आया कि नहीं आया, तो ऐसे प्रश्न क्या है, रिपीट होते हैं। सब कुछ ओके है ना? ओके ओके ओके, सब बढ़िया, ओके ओके भाई, ठीक है। तुम लोग कमेंट देखते रहता हूँ बीच बीच में, बड़ी क्लास में क्या पता कुछ प्रॉब्लम ना हो जाए, मुझे डर लगता है कि इतनी मेहनत करता हूँ, है ना, दिक्कत ना हो जाए कुछ। अब देखो, जयपुर के निकट आपका भावगढ़ बंदिया गांव है ना, ये आपके कौन सा मेला लगता है? यहां पर खलकाणी माता का मेला लगता है, गर्दभ मेला। माता का नाम याद रखना, इसको हम पहले ही पढ़ चुके हैं, याद रखिएगा। और शीतला अष्टमी मेला वगैरह ये आपके चैत्र कृष्ण पक्ष की अष्टमी को, है ना, शीतला अष्टमी, शीतला माता का मेला। करणी माता मेला देशनोक के अंदर हो गया, करणी माता मेला हो गया ये आपका देशनोक, बीकानेर के अंदर, ठीक है। आगे माता जी के संबंधित प्रश्न और आएंगे। राजस्थान में किसे बहादुरी, आत्मसम्मान और बलिदान के प्रतीक के रूप में याद किया जाता है? बहादुरी, आत्मसम्मान और बलिदान, अमर सिंह, गज सिंह, सांगा, या आपके ये तो सीधे से सांगा हो गया, इसके अंदर आंसर क्या हो गया? राणा सांगा हो गया, ठीक है। या अमर सिंह राठौड़, क्या पढ़ोगे इसको बताओ? बहादुरी, बलिदान, आत्मसम्मान, सांगा या फिर अमर सिंह राठौड़? अमर सिंह राठौड़ इसके अंदर करना, अमर सिंह राठौड़। पहला सा आंसर क्या होगा इसका? आगे इसका आंसर हो गया आपके अमर सिंह राठौड़, कटार का धनी, गज सिंह का बेटा। आत्मसम्मान के लिए लड़े थे ना वो, हम बात करते हैं, हाँ जी, खुद के आत्मसम्मान की, ठीक है, सम्मान के लिए। तो कटार का धनी, और इन्हें कहेंगे हम गज सिंह का बड़ा बेटा, गज सिंह फर्स्ट का पुत्र, ठीक है। तो ये डाटा इसके संबंध में दिमाग में सेट करके रखना। शाहजहां, ठीक है, शाहजहां के द्वारा 1635 ईस्वी में, शाहजहां ने 1635 ईस्वी में अमर सिंह राठौड़ को उपाधि दी थी और प्रज्ञा दिया था। लिखिएगा राव की उपाधि, ये प्रश्न कई बार एग्जाम में आ जाता है। एक तो राव की उपाधि दी, और इसके साथ साथ आपको याद रखना है 1635 में नागौर प्रज्ञा, नागौर प्रज्ञा दिया। अब क्या है कि इस तरह के प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, और ये कहा जाता है कि भाई इसको कौन सा प्रज्ञा दिया था, कब दिया था, ये वगैरह। 1635 के अंदर आत्मसम्मान के साथ समझौता नहीं किया था अमर सिंह राठौड़, ठीक है।
आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर। फटाफट लाइक कर दो भाई क्लास को। ओके, महाराजा सूरजमल ने राजस्थान का कौन सा शहर बसाया था? महाराजा सूरजमल बदन सिंह के दत्तक पुत्र, ठीक है, लिखो आप लोग कमेंट बॉक्स में, तब तक आंसर दो। बदन सिंह के दत्तक पुत्र और भरतपुर के जाट राजा, ठीक है, इनके संबंध में सीधी सी बात है, जाट रियासत के जाट राजा। इनके अंदर लिखिएगा, इनका जो टाइम था वो 1756 से 1763, 1756 से लेकर के 1763 ईस्वी, ये आपके सूरजमल का टाइम। महाराजा सूरजमल जी, जिन्हें जाट जाति का प्लेटो या अफलातून हम कहते हैं, लोहागढ़ किले का निर्माण, डीग के जल महलों का निर्माण इन्हीं के द्वारा करवाया गया था। डीग के जल महलों का निर्माण, डीग के जल महलों का निर्माण करवाया, और इसके साथ साथ लोहागढ़ किले का निर्माण, ठीक है, लोहागढ़ निर्माण। ये हम बात कर रहे हैं सूरजमल जी के बारे में। अगला प्रश्न देखिएगा नेक्स्ट, सागरमल गोपा एक लोकतंत्रवादी और स्वतंत्रता सेनानी किस राज्य से संबंधित है? तो सागरमल गोपा की बात करें अपने राजस्थान के जैसलमेर से संबंधित थे। अब सागरमल गोपा का जो प्रश्न आया है, इनके द्वारा लिखी गई जो किताबें हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और राजस्थान के आज़ादी से पहले उस समय शासन के खिलाफ इन्होंने जो आवाज़ उठाई थी उससे संबंधित प्रश्न सीधे सीधे एग्जाम में आता है, ठीक है। ओके, यहाँ हम बात करें सागरमल गोपा की प्रमुख किताबों के बारे में, मैं आप लोगों को लिखाऊंगा। इनकी जो पुस्तक है सागरमल गोपा के द्वारा लिखी गई फेमस बुक्स कौन कौन सी है, कि जैसलमेर का गुंडा राज एक किताब लिखी थी इन्होंने। क्या लिखी थी? राजा का नाम क्या था? कमेंट बॉक्स में बताओ। जैसलमेर का गुंडा राज। और इसके अलावा आजादी के दीवाने, आजादी के दीवाने, आजादी के दीवाने, और रघुनाथ सिंह का मुकदमा, रघुनाथ सिंह का मुकदमा। जेलर गुमान सिंह ने घास, वो कहता है ना कि मिट्टी का तेल जिसे कहते हैं, वो छिड़क करके इनको जिंदा जला दिया था। ये इनका याद रखना। और 1915 के अंदर, बहुत बढ़िया, 1915 के अंदर सर्वहितकारिणी वाचनालय की स्थापना इन्हीं के द्वारा की गई थी। 1900 अलग से लिखिएगा, इनके द्वारा 1915 के अंदर सर्वहितकारिणी वाचनालय, देखो सर्वहितकारिणी वाचनालय, इसकी स्थापना इनके द्वारा की गई थी। कुछ नए नए क्वेश्चन है सागरमल जी गोपा के संबंध में जो मैंने आप लोगों को सीधे सीधे यहाँ पर बता दिए, ठीक है। तो ये इस प्रकार से राजस्थान के अपने गुमान सिंह जेलर ने इनके ऊपर यातनाएं की थी, वो भी याद रखना, ठीक है। रघुनाथ सिंह का मुकदमा इनकी बुक हो गई। आगे बढ़े, अगला भरतपुर का गंगा मंदिर। अब भरतपुर के जाट राजाओं का गंगा मंदिर का निर्माण है महाराजा बलवंत सिंह के द्वारा करवाया गया, 1845 में शुरू किया गया था। और निर्माण कार्य कौन से वर्ष तक जारी था? 1845 में शुरू होकर के कितने वर्षों तक ये जारी रहा था, ये पूछा गया है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है, तो पशु परीक्षर का, लेकिन पशु परीक्षर में कुछ क्वेश्चन कठिन भी पूछे गए थे ताकि बच्चों को लेवल भी पता चल सके। तो ये कितने साल तक और जारी रहा था? लगभग 90 वर्षों तक ये जारी रहा था। बहुत इंपॉर्टेंट है। 1937 में ब्रजेंद्र सिंह ने इसको पूर्ण करवाया था, 90 सालों तक रहा था। 1937 के अंदर आपका ब्रजेंद्र सिंह ने मूर्ति स्थापित करवाई थी। 1937 में ब्रजेंद्र सिंह द्वारा मूर्ति की स्थापना। तो गंगा मंदिर में जो मूर्ति स्थापना कब करवाई गई थी? आपके 1937 के अंदर जाकर के यहाँ पर मूर्ति की स्थापना होती है। और ये आपके 90 वर्षों तक गंगा मंदिर का निर्माण कार्य चलता रहा। राजा आपके कौन से? बलवंत सिंह से ब्रजेंद्र, ब से बलवंत सिंह, ब से ब्रजेंद्र सिंह, 90 साल तक, लगभग 90 साल तक, ठीक है। 55 वो हो गए और 35 ये हो गए, ठीक है। 60 से 83 90 वर्ष, 90 92। तो ये ऐसे ऐसे प्रश्न भी थोड़े से पूछे जाते हैं, ठीक है। रामबाण 2.0 हर बच्चे के पास में होनी चाहिए। राजस्थान जीके वाली मैं दिखाई देता हूँ, मेरे पास है ये किताब। देखो राजस्थान जीके अगर आपको स्ट्रांग करना, मैं फिर से कह रहा हूँ, जुलाई से जो अपनी बुक निकल रही है, A1 बुक आ रही है, सारी की सारी एररलेस बुक है। जुलाई जो स्लॉट निकाला है उसमें बहुत मेहनत करके हमने सारी
एकदम त्रुटि रहित कर दिया इस किताब को। अब ये हर बच्चे के पास में होनी चाहिए।